बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, ये वीडियो थोड़ा लेट इसलिए डल रही है कि आज मैं सारा दिन ट्रैवल करता रहा और कुछ ज़रूरी काम थे। ज़िंदगी में बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं जो आपको करने होते हैं और इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट होगी, लेकिन मौजू बहुत इंपॉर्टेंट थे और ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने सोचा कि जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचे, आपकी इस वीडियो को आपका देखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर के और पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट को लेकर के, नए चेयरमैन को लेकर के, पुराने चेयरमैन की छुट्टी को लेकर के बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन रहा है आज का। और बहुत ज़बरदस्त कुछ अपडेट्स आई हैं, कुछ जो है वो इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं कि अपने अरसे में, इस टेन्योर में ज़का अशरफ साहब क्या करते रहे, उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद फिर नए जो चेयरमैन हैं, क्या शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बन रहे हैं। उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है आज। उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। और फिर जाते जाते आपको ये भी बता दूंगा कि आज तक यानी थर्सडे तक जो मौसम है बेंगलुरु का, वो क्या रंग दिखा रहा है। और बेंगलुरु में पाकिस्तान की टीम जो है, बेंगलोर ही हम तो कहेंगे, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम इस वक्त क्या कर रही है, क्या हालात चल रहे हैं। कुछ पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस सेशन है उसके भी कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं, उससे भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब 5 नवंबर को यानी 2 दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी, अनटिल और अनलेस के वजीर आजम कोई नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी नहीं करते। और वो नया एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। जी हां, यानी छुट्टी तय हो रही है हमारे ज़का अशरफ साहब की। जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, जो उन्होंने सारी कार्रवाइयां की हैं और जो जिस तरह से वो क्रिकेट बोर्ड को चलाते रहे हैं, इसके ऊपर ये कभी इम्कान है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। उनका जो टेन्योर है, जो 4 महीने का टेन्योर उनका रहा है, उसका खात्मा होने जा रहा है, ये बात तय है। ऊपर से उन्हीं की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके एक मेंबर ने ज़का अशरफ साहब को भी एक ईमेल की है और उसको कॉपी किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उसके अलावा साथ में जो मिनिस्ट्री है, जो ये हमारे बैनुल-सूबाई राब्ता, वो उस मिनिस्ट्री को भी उन्होंने वो कॉपी की है वो ईमेल, और उस ईमेल में बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। और उन्होंने सबसे पहला इल्ज़ाम ये लगाया है ज़का अशरफ साहब के ऊपर कि ज़का अशरफ साहब को जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने वो मकसद पूरा नहीं किया। और वो मकसद क्या था? वो मकसद था इंतखाबात करवाना और पीसीबी का रेगुलर चेयरमैन मुंतखब करना। वो मकसद उन्होंने पूरा नहीं किया। फिर उनके ऊपर दूसरा बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि वो उनको ये सिर्फ छोटे मोटे जो डे टू डे अफेयर थे वो चलाने के लिए उनको ये ओहदा दिया गया था नए चेयरमैन के आने तक। और क्योंकि नया चेयरमैन नहीं आया तो वो नए चेयरमैन की जो पूरी की पूरी उसकी जो उसका इख्तियारात थे वो सारे के सारे इस्तेमाल करते रहे। चेयरमैन के कमरे में बैठते रहे। अपना बेटा उनका मोहम्मद खान, वो जो है वो उसको उन्होंने बगैर किसी वजह के सारे इख्तियारात दिए हुए थे और वो डिफेक्टो चेयरमैन के तौर पे असरअंदाज हो रहा था पीसीबी में। और ये भी बहुत हैरान कुन चीज़ है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन ये नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद इन्होंने लॉन्ग टर्म डिसीजंस किए। और इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और इनको इनके ओहदे पर कायम रहना नहीं चाहिए। यानी जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, वही ये कह रही है कि ज़का अशरफ साहब जो है ना,
इन्होंने हमसे भी कुछ नहीं पूछा, ना हमारी कोई बात मानी, अपने पुत्र को ये ले आए निके चौधरी को, और निके चौधरी के जरिए ये सारे का सारा क्रिकेट बोर्ड चलाते रहे, और 4 महीनों में इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और पाकिस्तान क्रिकेट का लंबे लंबे फैसले रहते रहे, चेयरमैन बना दिया सिलेक्शन कमेटी का, उसके बाद जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसी को बना दिया, कोच बना दिए, उसके बाद वर्ल्ड कप के हवाले से, उसके बाद ये जो बना दिया इन्होंने जो खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए। तो ये सारी चीज़ें अब हुकूमत को जा चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में मतलब नहले पे दहला ये हो गया। ऊपर से आपको पता है ये जो बाबर आजम के साथ उनका मसला बना, जिस तरह से उसको मिसहैंडल किया गया, जिस तरह से मीडिया में उसकी चैट लीक की गई, और सारे मसले को जिस तरह से ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उछाला गया, और उसके बाद फिर इंजमामुल हक का जो इस्तीफा सामने आया, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर अब उनका जाना ठहर गया। लेकिन सर गौर से सुनिएगा, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और वो मीटिंग हुई है शाहिद खान आफरीदी की वजीर आजम काकड़ साहब से, और उस मीटिंग में उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं शाहिद आफरीदी की कि आपने हमें खुशी के लम्हात दिए हैं, हमारे क्रिकेट फैंस को इन्जॉयमेंट दी है, आप ज़बरदस्त स्टार हैं, हमारे हीरो हैं, और आपसे ये गुजारिश है कि आप अमली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए खिदमात पेश करें अपनी। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी अब कौन करेंगे? शाहिद खान आफरीदी। और उनको कहा गया कि आपकी खिदमात हमें रिक्वायर्ड है। अब आपको पता है कि शाहिद खान आफरीदी नवाज शरीफ के भी बड़े प्यारे हैं, और नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ भी, उनको आपको पता है कि पहले जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी उसमें शहबाज शरीफ ने भी उनको नामजद किया था नजम सेठी के साथ। नजम सेठी के साथ उनकी बहरहाल नहीं बनी थी, और बाद में नजम सेठी अपने शिकवे करते रहे, ये अपने शिकवे करते रहे, कप्तानी नायब कप्तानी को लेकर के इनके मसले मुद्दे खड़े हो गए। तो उसके बाद अब एक बार फिर शाहिद खान आफरीदी, आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की आंख का भी तारा है, और इधर से नवाज शरीफ की आंख का भी तारा है। ऊपर से वो नवाज शरीफ की तारीफ़ें भी बड़ी करते रहे हैं। आपको पता है माजी में इमरान खान के ख़िलाफ़ रहे हैं, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बड़ी इंस्पिरेशन, वो कहते हैं मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है शहबाज शरीफ की, उसकी वो गुन गाते रहे, आपने सुना होगा। तो अब ऐसे मामलात में लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं जो है वो शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ना बन जाए। ये ऐन मुमकिन है। एक तरफ हमारे शोएब अख्तर साहब पर फैलाए बैठे हैं, वो कहते हैं मुझे बनाओ चेयरमैन, मैं दिखाता हूं किस तरह से क्रिकेट को ठीक करना है। उनको तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा। शाहिद आफरीदी से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस पे सोचें, और शाहिद खान आफरीदी ने कहा है जी कि मैं थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं आपको सोच के इस हवाले से जवाब दूंगा। तो सोच के जवाब देने के लिए आई एम नॉट श्योर कि इस बार शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो कोई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनेंगे, ये तो आप भूल जाएं। आपको पता पिछली बार उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था मेरी अपनी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, मेरे मसले मसाइल बहुत हैं, और उसकी वजह यही थी कि वो इस ओहदे से खुश नहीं थी। यानी ये जो होता है ये मतलब इसमें समझ लें कि बुराइयां ज़्यादा हैं, इसमें अच्छाइयां कम है, थैंकलेस जॉब है। जैसी भी आप टीम बना के ले आए ना मैदान में सोने की भी, तो लोगों ने उसमें से भी खामियां निकाल देनी है, और फिर टीम की जो कारकर्दगी है उसका सारा मुद्दा चीफ सेलेक्टर के ऊपर पड़ जाता है, और उसको फिर इंजमाम की तरह इस्तीफा देना पड़ता है। तो शाहिद खान आफरीदी सर कोई ना कोई बड़ा ओहदा ज़रूर होगा। ये भी हो सकता है कि उनको कोई और बड़ा ओहदा दे दिया जाए, चेयरमैन के बाद सेकंड नंबर पे कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए, या कोई जो चेयरमैन का ही ओहदा दे दिया जाए। इस वक्त जो है वो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मुमकिन है। बहरहाल शाहिद आफरीदी अगर वो मान जाते हैं तो शाहिद आफरीदी की क्रिकेट बोर्ड में एंट्री तो होगी, और ये कुछ 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही ये सब कुछ हो जाएगा, और नई सिलेक्शन कमेटी आएगी फिर, जो ऑब्वियसली नया कप्तान भी टेस्ट सीरीज़ के लिए मुंतखब हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान को दिसंबर में खेलनी है, और इसके अलावा फिर नया कप्तान के अलावा टीम भी बहुत चेंज हो सकती है, उसमें भी तब्दीलियां की जा सकती हैं, कई बड़े बड़े नामों को रेस्ट दिया जा सकता है। सो ये सब सिलसिला इस वक्त
पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टीम जो है उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। आज भी प्रैक्टिस नहीं की गई, पाकिस्तान की टीम ने रेस्ट किया है और वो सिर्फ मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद मैच में उतर जाएंगे। और प्रैक्टिस ना करने की वजह यह है कि वो थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उससे पहले थोड़ा नफ्सियाती मामला है कि इसको बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा हेक्टिक वो करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मौसम जो है सर आज भी ख़तरे की घंटियां बजा रहा है। कल तो कोई 76% चांसेस ऑफ रेन थे, आज वो बढ़कर 86% ऑफ रेन के चांसेस हैं वहाँ पर बेंगलुरु में। मौसम सख्त अंगड़ाइयाँ ले रहा है और ये अंगड़ाइयाँ लेके पाकिस्तान टीम की जो उम्मीदें हैं कहीं खुदा ना खास्ता उसके ऊपर पानी ना फेर दे। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अच्छी खबरें आएंगी। अभी एक दिन है, दुआ करें ज़रा मौसम करवट ले और ये जो फोरकास्ट है ये गलत साबित हो जाए। बारिश दूर दूर, रेन रेन गो अवे ये वाला कहें और रेन दूर चली जाए और पाकिस्तान ना सिर्फ ये मैच खेले, मैच हो, बल्कि पाकिस्तान ये मैच जीते भी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।